सिटी में आज हमने सेफ सिटी का विजिट रखा है। एक तो हम अनाउंस करने जा रहे हैं स्मार्ट कार्स विजिलेंस की तमाम चौकियां ख़त्म की थी, अभी 3 चौकियां वो भी ख़त्म कर देंगे जिस दिन हमारी इसी महीने में ईगल स्क्वाड आ रही है। 100 मोटरसाइकिल प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे नए और 100 पुराने, और 25 गाड़ियों की स्मार्ट कार्स होंगी जिसमें हर डेटा जो है वो मौजूद होगा। हमारी बदनसीबी समझें कि 70 साल हो गए हैं इस्लामाबाद, अभी 1122 हम एमरजेंसी सर्विसेज जो है उसको भी 25 गाड़ियों से उसकी भी इब्तिदा करने जा रहे हैं। डॉक्टर रिजवान से कल मैंने खुद बात की है, अभी CDA कमिश्नर बीमार हैं, वरना आज उसकी भी डेट दे देते। लेकिन IG काजी साहब को मैंने टास्क दिया है कि इसी महीने के अंदर अंदर ये सारे काम जो हैं वो हल होने चाहिए। ई चलान शुरू करने लगें ताकि लोगों के घर चलान जाए, और वो ट्रायल के तौर पर चला रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस फ्रंट लाइन को भी CNC से कहेंगे, CNOC से, कि उनको भी वैक्सीन की जाए। ये भी किसी हेल्थ के जो लोग हैं या डॉक्टर्स हैं जो उनसे कम नहीं हैं, ये भी फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। उनकी भी हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि पुलिस लाइन जहां 1000-2-2 हज़ार लोग रोज़ आते हैं वहाँ वैक्सीनिंग का प्रॉब्लम है, उन पुलिस वालों को भी वैक्सीन की सहूलत दी जाए। और सबसे अहम जो है कि सेफ सिटी अथॉरिटी का इंशाअल्लाह ये कानून जो है पास करेंगे ताकि अथॉरिटी जो है उसके ज़रिए मुख्तलिफ, हमने चलान्स की भी आज बात की है, वो इतना अहम नहीं है कि आपको कहा जाए। और टूरिस्ट पुलिस जो है इस्लामाबाद में 24 पॉइंट्स पे 240 आदमियों की एक टूरिस्ट पुलिस जो है, लोग फैसल मस्जिद आते हैं, मरी के रास्ते में जाते हैं, सो एक टूरिस्ट पुलिस को भी लॉन्च करने लगे हैं। थाने हमारे पास थोड़े ही हैं, इस्लामाबाद बहुत फैल गया है, तरनोल, बाराकऊ, लोई भीर, रवात, और इंशाअल्लाह ताला पुलिस की नफरी में इजाफे की समरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक ऐलान जो मैंने पहले किया है, जिस दिन हमने ये ईगल स्क्वाड का और स्मार्ट कार्स का और 1122 का प्राइम मिनिस्टर से इफ्तिताह कराना है, उसी दिन इंशाअल्लाह मीडिया सिटी और सहाफ़ियों के लिए भी उनकी घरेलू रहाइश का ऐलान किया जाएगा। और किसी ऐसे सहाफ़ी को नहीं मिलेगा जो पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में ले चुका है। ये प्रेस क्लब का फ़र्ज़ होगा कि वो फैसला करे, वरना नैब के केसेस को वो भुगतेगा हमारे जाने के बाद। सो मीडिया सिटी को हम पैसों पे देंगे और सहाफ़ियों को भी पैसे देंगे, वो पैसे जो कि जायज़ पैसे हैं, जो कि इस्लामाबाद CDA का मसला होगा। और इंशाअल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियाँ, तकरीबन ये 10-12 करोड़ रुपए का सारा अखराजात हैं, इंशाअल्लाह लेंगे ये। और मैं आपका मशकूर हूँ। और पुलिस इस्लामाबाद की एक मिसाली पुलिस है। थोड़ा बहुत टुक टक हो जाता है माशरा और कल्चर में, लेकिन इसके बावजूद इसको मॉडरेट बना रहे हैं, इसको बेहतर कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की पुलिस में इस्लामाबाद को मिसाली पुलिस बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ड्रोन्स आपने देखा है, ड्रोन्स 8 खरीद रहे हैं और 4 ड्रोन्स हैं, इसमें से कुछ 8 ड्रोन हैं, 4 ठीक हैं, 4 ख़राब हैं। 8 नए ड्रोन्स खरीद रहे हैं ताकि ईगल स्क्वाड हो, स्मार्ट कार्स हों, ड्रोन्स हों, और जो दूसरी स्पोर्टिंग गाड़ियाँ हैं वो हों, तो एक बेहतर निज़ाम इस्लामाबाद में चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी, बड़ा ज़्यादती वाली होगी बात, बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस की भी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, अलाउंस भी बढ़ना चाहिए। ये स्मार्ट गाड़ियों की आपने बात की, पहले 6 गाड़ियां थी जिनमें से 4 चल रही थी
और 4 का सिस्टम भी तकरीबन खराब था, उसमें कैमरास काम नहीं कर रहे थे। आप हमेशा अच्छा सवाल करते हैं। 4 चल रही हैं, 2 ठीक हो रही हैं। और कोई सवाल है किसी का? क्योंकि सारी जिंदगी आपने वो तनकीद से मेरी जान शुरू करना होता है। आगे चलो। बच्चे जो है 10 साल सर्विस मगर परमानेंट नहीं हुए। हाँ, होने चाहिए। इन बड़ी वेल क्वेश्चन। चीनी के बारे में पूछना चाहूंगा। चीनी स्कैंडल आया था, उसका क्या बन रहा है? चीनी स्कैंडल को मैं नहीं देख रहा, कोई और देखते हैं। वो मेरा तलब। अच्छा, मैं आईजी साहब को कहेंगे कि इनका भी करें। ये लेट ओके, पे भी दें जी। हाँ जी। जो कश्मीर और वजीर आजम को गलत इंफॉर्मेशन देते रहे और उसके आधार पर तो उंगलियां उठती रही हैं, तो क्या हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही है? देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लग जाएगा जी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें जरूर कर रही है, लेकिन उसकी कामयाबी नहीं होगी। पीडीएम खुद ही हैंडल होगी। हमने कुछ नहीं किया। कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया। वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था। वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में जरूरत नहीं। राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। मुझे नहीं पता भाई। शेख साहब, वफाकी दारुल-हुकूमत के मॉडल थानों में सेफ सिटी के कैमरों की रसाई थी जो खत्म कर दी। 1200 कैमरे इस वक्त काम कर रहे हैं। कितने? 1800 कर रहे हैं। 1200 और लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मुदस्सर एक बच्चों की तरह, उसकी हमने पहले भी मुफ्त खिदमात दी थी, अब भी पुलिस के साथ वो मुफ्त तावन करेगा। 1200 मजीद कैमरे लेने जा रहे हैं। 1800 में से मैं वो वजीर नहीं हूं जो गलत इतला दूं। 5% 100 खराब है, उनको भी मैंने आईजी साहब को कहा ठीक करवाएं। बतौर सर दाखिला सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आपके लिए क्या है? क्योंकि 3-4 माह के अरसे में बहुत कुछ देख लिया तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जा रहा हूं। देखें, मेरी 15वीं वजारत है। अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इमरान खान के साथ आया था, इमरान खान के साथ जाऊंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 सवाल और देती एतजाज। ओके, 3 क्वेश्चन। शेख साहब, आप जिस भी महकमे में जाते हैं वहाँ पर एक इशू आता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय किए गए हैं और उनकी नौकरियों का मसला एक। दूसरी ये बताए, और ये मसला यहाँ पे भी है, इसके लिए कोई जामिया पॉलिसी? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। रेलवे में भी टीएलए का मसला था, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम है। मैंने आईजी साहब से कहा, अभी ये बच्ची कह रही थी कि तनख्वाहें भी नहीं मिली, तनख्वाहें भी दे और इनका कोई मुसलसल पक्का बंदोबस्त तनख्वाह एक शुरू हुआ है। अभी हैं 2 सवाल हैं। भारत के साथ अमन 3 मिनट है। मैं 10 मिनट से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। साहब, जनरल बाजवा ने अनाउंस किया था जब इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग थी, उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर का ऐलान किया, जो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे तो एक बड़ी डेवलपमेंट आई। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। जो दूसरा लेवल आता है वो पॉलिटिकल आता है और उसमें वजारत दाखिला का, जो भारतीय वजारत दाखिला से राब्ता भी होता है। तो क्या अमल में आप और वजारत दाखिला कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं? पाकिस्तान बतौर वजीर दाखिला और वजारत दाखिला, हमारा कोई इंडिया की वजारत दाखिला से राब्ता नहीं है। फॉरेन एम्बेसी और जो आर्मी टू आर्मी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, पाकिस्तान के और इंडिया के तल्लकात हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए बेहतरी आए, हम बेहतर हमसाये की सूरत में रहें। लेकिन कश्मीर जो है वो हमारा शाहरग से भी करीब है। शेख साहब, ये बताइएगा कि गंदम की फसल आ रही है और गंदम की स्मगलिंग के बाद आप रेट देखते हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? 1800 रुपया रेट कर दिया भाई। बाकी रमजान में लोग, बड़ी बदनसीबी है कि रेट बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट हो गया। आपका भी ले। ये आज आईजी साहब से मैंने कहा है कि पिंडी इस्लामाबाद की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करे। अगर ये कोई मुल्जम या कोई केस उधर होता है, ये भी चले जाए रावलपिंडी में और रावलपिंडी वाले भी इस्लामाबाद आ जाएं। ये कोई
बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है, कोई तफ्तान बॉर्डर नहीं है या कोई अफगान बॉर्डर नहीं है, हम सिटी सिस्टर सिटीज हैं या ब्रदर सिटीज कह लें। सो हमें इस पे लास्ट क्वेश्चन सर, इस्लामाबाद पुलिस के लिए कोरोना वायरस के दौरान बहुत जरूरी, अहबाब अफसरान हैं, उनके लिए कुछ मैंने कहा है अभी जाके मैं बात करता हूं इनसे कि भाई कम से कम जो फ्रंट लाइन पुलिस वाले हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। थैंक यू वेरी मच।